हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की एलटी शिक्षक भर्ती 1500 के करीबन जो पोस्ट निकलने वाली हैं। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई पोस्ट निकलेंगी नहीं निकलेंगी आचार संहिता से पहले। तो मैं आपको बता दूं कि आयोग में कल कैंडिडेट गए हुए थे, परसों भी हंगामा रहा था, उससे पहले भी 2 दिन रहा था। और लगातार यहाँ पर एक दो दिन आयोग ने कहा है कि आपका जो है सैटरडे तक, यानी कि कल तक क्या पता विज्ञप्ति देखने को मिल जाए। अगर कल तक नहीं मिलती तो मंडे तक तो अवश्य मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पर आश्वासन यहाँ पर आयोग के द्वारा दिया गया है। और उसमें कुछ जो आर्ट विषय के था रिगार्डिंग वो चेंजेस आयोग कर रहा है, तो इस वजह से आयोग कह रहा है कि हमें एक दिन पहले आया हुआ है, तो ऐसे में हमें टाइम लगेगा निकालने का रिगार्डिंग। तो आज तो छुट्टी होगी मेरे ख्याल से, और संडे को छुट्टी रहेगी, तो इसी वजह से आपका सैटरडे हो सकता है कि मंडे तक निकल सकता है। अगर आचार संहिता से पहले पहले निकल गई तो ठीक है, नहीं तो आपका जो है बहुत समय लग सकता है। और आयोग कह रहा है कि आचार संहिता से पहले पहले हम विज्ञप्ति निकाल देंगे, यानी कि दो तीन दिन आयोग ने 2-3 बार कह दिया है। ठीक है। तो यह पहले तो 2-3 दिन इसलिए कहा था आयोग ने क्योंकि उनका वो नहीं आया था, नियमावली नहीं आई थी आल्टो वालों का, और उसके बाद अब 2-3 दिन और कह दिया आयोग ने। तो इस वजह से आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन, उसके बाद ही आयोग डिसीजन ले सकता है जल्दी ही। अगर एलटी प्रॉपर टाइम पर आ जाती है तो इसका परीक्षा तिथि कब हो सकती है, कई लोग पूछ रहे थे। तो जून महीने में आपकी एग्जाम हो सकता है, लगभग 3 से 4 महीने में हो जाएगा। ठीक है, जून जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन हो सकता है अगर आ गई तो। और सिलेबस के रिगार्डिंग जो है वो भी कल बात किया था कैंडिडेट के द्वारा, तो सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा आयोग ने कहा है। हालांकि जो है विभाग वालों ने आपका जो सिलेबस है चेंज तो नहीं कर रखा है, सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, बस नंबरिंग चेंज कर रखा है आयोग ने कि जहाँ 100 नंबर का था वहाँ 50 का कर दिया, और दूसरा वाले जो 100 नंबर का था वो भी 50 का कर रखा है, इतना ही कर रखा है। बाकी सिलेबस तो आयोग ने भी, विभाग ने तो पहले ही वही भेज रखा था जो था पहले। लेकिन आयोग अपने हिसाब से सिलेबस करवाता है, जो सीडीपी और 30 नंबर का आपका सीडीपी देता है और सब्जेक्टिव 70 नंबर का देता है। लेकिन ऐसी नियमावली थी नहीं पहले से भी, लेकिन आयोग इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है अब तक 2018 से, और अभी 2021 वाला भी। और इस साल भी आयोग ने कहा है कि इंटरव्यू दे लेना आयोग का, तो वहाँ भी कहा कि सिलेबस में चेंजेस नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन में शायद चेंज मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज मिल सकता है, लेकिन जो परीक्षा का सिलेबस होगा वो चेंज नहीं होगा, आयोग ने पहले कहा था। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि विज्ञप्ति में कब कैसी जो है किस तरह का सिलेबस निकालता है। हो सकता है कि अगर आयोग का मूड करे तो 50 आपका जो अभी दे रखा है और 50 बाद में 50 कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आयोग पर डिपेंड है, नोटिस आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल जो है अपडेट इस तरह है। और विज्ञप्ति के लिए आपको 3 से 4 दिन वेट करना पड़ेगा, अगर नहीं आती है तो फिर और कैंडिडेट जा सकते हैं और उसके बाद विज्ञप्ति निकालने की मांग करेंगे। ठीक है, नहीं तो 2-3 दिन आयोग ने कहा है कि वेट कीजिए, हम निकाल देंगे, पक्का ही बोल रखा है इन्हें। अब वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और उसके बाद ही पता चलेगा कि विज्ञप्ति आने वाली है या नहीं।